हेलो फ्रेंड्स, लीजिए मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का शीर्षक है, नाम है मूर्ख ब्राह्मण और 3 ठग। ये कहानी भी मज़ेदार है, ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे शंभू दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और वो अपने यजमान के यहाँ पूजा करता था और उसके उपरांत उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ मिला करता था। एक बार दूसरे गांव से उनको न्योता आया पूजा पाठ करने का। वो गए, वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया, अनुष्ठान किया। फिर वो वापसी में उनको दक्षिणा स्वरूप एक बकरा भेंट में दिया गया। पंडित जी बहुत खुश थे। शंभू दयाल इतने खुश थे कि उनके खुशी का ठिकाना न था। उस बकरे को उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया और वो वहाँ से जाने लगे। रास्ते में जब जा रहे थे तो एक सुनसान जंगल पड़ता था। वहाँ पे कोई नहीं था, तो ब्राह्मण चले जा रहे थे। उसी जंगल में 3 ठगों ने देखा कि एक ब्राह्मण बकरा उठाए हुए कंधे पर जा रहा है। तो ठगों ने सोचा कि भाई ब्राह्मण क्या करेगा इस बकरे का, बकरा तो हमारे पास होना चाहिए। और उसने बकरा हथियाने का उपाय सोचने लगा। फिर तीनों को एक आइडिया आया, दिमाग में कुछ आया। तीनों 3 जगह चले गए और आके पहला जो ठग था उसने कहा, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने कहा, राम 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 राम, कैसे हो? ठीक हूँ। पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो आप? पंडित जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? अरे कुत्ता कंधे पर क्यों लेके जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो क्या? ये कुत्ता नहीं, ये बकरा है। अरे महाराज, मेरा काम था बताना, मैंने तो बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप कुत्ता ढो, बकरा ढो, कुछ भी ढो, अपने को क्या है। वो बोलकर आगे निकल गया। पंडित जी एक पल के लिए सोचे, फिर अपने दिमाग को झिड़का और आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उनको दूसरा ठग मिला। उसने कहा, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने कहा, राम 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 राम, क्या बात है महाराज, आप उच्च कुल के ब्राह्मण होकर एक कुत्ता कंधे पर ढो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा है और मैं बकरे को लेके जा रहा हूँ। तो दूसरा ठग कहता, राम राम, उच्च कुल के होकर के भी आप कुत्ता ढोते हैं। खैर, दुनिया ही उलट गई है, तो और क्या बोला जा सकता है। और वो आगे निकल गया। पंडित जी फिर एक पल के लिए ठहरे, कुछ सोचा, फिर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद तीसरा भी मिल गया। तीसरे ने कहा, राम राम पंडित जी। बोला, राम 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 राम, और क्या हाल समाचार, ठीक ठाक? बोले, हाँ ठीक ठाक। आपकी मति मारी गई है क्या? तो पंडित जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं कि एक ब्राह्मण कुत्ते को कंधे पर ढोता हुआ जा रहा हो। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 2 लोगों ने तो ये कुत्ता बता दिया, इसने भी कुत्ता बता दिया, क्या मैं वाकई में कुत्ता लेके जा रहा हूँ? और उन्होंने क्या किया, कंधे से उस बकरे को उतार कर नीचे छोड़ दिया और आगे चल पड़े। उसके बाद तीनों ठगों ने उस बकरे को लिया और साथ में अपना जश्न मनाया। इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार एक ही झूठ को बोले जाने पर वो सच सा प्रतीत होने लग जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बार बार जो झूठ को बोला जाता है, सच जैसा ज़रूर लगता है, लेकिन वो सच होता नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सही है। किसी और की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। तो भाई, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।